नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुषमा दीदी आप सभी भाई बहनें बच्चों सबको मेरी ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। आप सब कैसे हो? आप सभी को पता ही है कि जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, सभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैं जन्माष्टमी के बारे में ही बताने जा रही हूँ कि ये कब मनाई जाएगी, इसे कैसे मनाएं। हम आपको बता दें कि कृतिका नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ 2 दिन ये मनेगी। कहीं पर ये 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, तो कहीं 12 को, तो कहीं कहीं 13 तारीख को भी मना रहे हैं। ये पूर्णिमा के बाद भादों का महीना लग गया है। भादों के महीने की षष्ठी को बलराम और अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्म हुआ था। इसी माह में भगवान विष्णु की खास पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जन्माष्टमी और राहु काल दोपहर 12:27 बजे से 2:06 बजे तक रहेगा। इस बार जन्माष्टमी पर कृतिका नक्षत्र रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा जो 13 अगस्त तक रहेगा। पूजा का शुभ समय रात 12:05 से 12:47 तक है। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कर पंचामृत अर्पित करना चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाएं। हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जा रही है, 11 और 12 तारीख अगस्त को। दोनों दिन जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से सभी जगह मनाया जाता है और मनाया जा रहा है, लेकिन 12 अगस्त को जन्माष्टमी मानना श्रेष्ठ है। मथुरा और द्वारिका में तो 12 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में कृष्ण जन्म प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि इसमें कहा गया है कि जिस समय पृथ्वी पर अर्धरात्रि में कृष्ण अवतरित हुए ब्रज में, उस समय पर घनघोर बादल छाए हुए थे, लेकिन चंद्रदेव ने दिव्य दृष्टि से अपने वृषभ को जन्म लेते दर्शन किए। आज भी कृष्ण जन्म के समय अर्धरात्रि में चंद्रमा उदय होता है। उस समय धर्मग्रंथ में अर्धरात्रि का जिक्र है। 11 अगस्त को अष्टमी तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ होगी, जो दिन रात रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस प्रकार से 11 अगस्त को मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि पूरे दिन और रात भर रहेगी, इसलिए रात्रि में ही इस पर्व को मनाया जाना अधिक शुभ माना गया है। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदव पुष्ये गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के निर्मित व्रत रखा जाता है, वह विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन जो प्राणी व्रत रखता है उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और वह मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है। यदि वह व्रत किसी विशेष कामना के लिए किया जाए तो वह सारी कामनाएं भी शीघ्र ही पूरी हो जाती है। जन्माष्टमी का पर्व देश ही नहीं 7 समुंदर पार में भी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से 11, 12 और 13 अगस्त को मनाया जा रहा है, लेकिन वैष्णव मत के अनुसार 12 अगस्त को ही मनाना श्रेष्ठ दिन माना गया है। मथुरा में 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। हम आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। घर के मंदिर में नंद गोपाल की मूर्ति को नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे। श्री कृष्ण को धरती पर भगवान विष्णु का अवतार
8वां अवतार माना जाता है, इसलिए इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से व्रत करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसकी विधि विधान इस प्रकार से कैसे करें व्रत। जन्माष्टमी की एक रात से एक दिन पहले ही उपासक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद सुबह नहा धोकर स्वच्छ पीत वस्त्र धारण कर सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि सभी देवताओं को स्मरण करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। जल, अक्षत, पुष्प, कुश और गंध लेकर संकल्प करें और इस मंत्र का कम से कम 251 बार जाप अवश्य करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण की कृपा से जीवन में आ रहे सभी संघर्ष कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। यह मंत्र इस प्रकार है। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये। इसकी तिथि एवं शुभ मुहूर्त हमने आपको बता ही दिया है कि 12 अगस्त है को पंचांग के अनुसार सूर्योदय 5:50 सूर्यास्त 7:04 और तिथि कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी की 11, 16 और नवमी नक्षत्र कृतिका 3-27 अगस्त 13 तक रोहिणी। सूर्य राशि कर्क, चंद्रमा मेष, शु 7:37 वृषभ, सूर्य नक्षत्र है अश्लेषा, अभिजीत, मुहूर्त कोई नहीं है। सर्वात सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। विजय मुहूर्त है 2:39 से 3:32 में। गोधेली मुहूर्त है शाम 6:50 से 7:14 और राहु काल है 12:27 से 2:06 तक। व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण की पूजा सामग्री में एक खीरा, एक चौकी, एक पीला साफ कपड़ा, बाल कृष्ण की मूर्ति, एक सिंहासन, पंचामृत, गंगा जल, दीपक, दही, शहद, दूध, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, गोकुलाष्ट चंदन, अक्षत, साबुत चावल, तुलसी का पत्ता, माखन, मिश्री, भोग, धनिया की पंजरी है, ये भी आप बना सकते हैं। अजवाइन, सोंठ या गोंद के लड्डू। हमने भी माखन मटकी बनाई है कृष्ण के लिए सुंदर सी, उसे भी आप ज़रूर देखना। हमारे राधा रानी की रसोई में माखन मटकी बनाई है हमने, मटकी माखन मिठाई बनाई है, लड्डू भी बनाए हमने और बर्फ़ी भी बनाई है। आप लोगों की कमेंट पे उन्हें भी देखना और वीडियो को भी लाइक करना और आपके पसंद की भी बताते रहना। अब व्रत का विधान इस प्रकार है। हमने माखन मिश्री के लड्डू भी बनाए हैं, उन्हें भी देखना। हर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना और आप भी इस तरह से कान्हा जी को भोग लगाओगे। चाहे धनिया के लड्डू भी हमने बनाए हैं, आप वो भी हमारे देख सकते हैं। तो कान्हा जी बड़े खुश हो जाएंगे। अगर कान्हा जी खुश होंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे, इसलिए कान्हा जी को खुश करने के लिए आप ज़रूर बनाना। तो इस व्रत का विधान इस प्रकार है कि काले तिलों को पानी में डालकर माता देवकी जी स्नान के लिए सूती का ग्रह नियत करें और फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसे अलग से या अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। यदि चित्र या मूर्ति में देवकी माँ बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई हो या लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव में हो तो यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूजन का पूर्ण होने के बाद निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जननी त्वया जात स्तुवा मनः वसु देववात तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्राद्रयं प्रदत्तं मे ग्रहाणेम नमस्तुते। रात्रि में
खोले इस उपास को किसी भी कृष्ण मंदिर में या अन्य जहाँ भी उत्सव मनाया जा रहा हो वहाँ भजन कीर्तन करके रात को जागरण करें और रात होने को हो वाली कृष्ण जन्म की आरती के बाद माखन मिश्री का भोग से अपने उपवास को खोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण का विधि विधान से व्रत पूजन किया जाए तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ का अभाव नहीं रहता है। लड्डू गोपाल की श्रृंगार सामग्री इस प्रकार है कि बाल कृष्ण लड्डू गोपाल को के जन्म के बाद उनके श्रृंगार के लिए इस इत्र, काना के नए पीले वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, गले के लिए वैजंती माला, सिर के लिए मुकुट, हाथों के लिए चूड़ियाँ रखें, साथ ही मोरपंख भी रखें। इस तरह से करेंगे जन्मोत्सव की पूजा। बाल गोपाल का जन्म रात में 12 बजे के बाद होगा। सबसे पहले आप दूध से उसके बाद दही, फिर घी, फिर शहद से उन्हें स्नान कराने के बाद गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। स्नान कराने के बाद मन में भक्ति भाव रखते हुए बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उनको लंगोटी जरूर पहनानी चाहिए। जिन चीज़ों से बाल गोपाल को स्नान हुआ है उसे पंचामृत बोला जाता है। पंचामृत को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। फिर भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाना चाहिए। तिथि और नक्षत्र के कारण होता है तारीखों में भेद। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव होने से कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों एक ही नहीं होते। इसलिए कुछ लोग जन्म तिथि को महत्वपूर्ण मानते हुए अष्टमी तिथि को ही यह पर्व मनाते हैं और कुछ लोग रोहिणी नक्षत्र वाले दिन मनाते हैं। हालांकि दोनों ही दिन ये पर्व मनाया उचित है। इसलिए संप्रदाय भेद के कारण ये पर्व तिथि और नक्षत्र प्रधान माना जाता है। जन्माष्टमी पर कृष्ण कृपा से ग्रह नक्षत्र के दोष दूर होते हैं। शनि के अलावा बृहस्पति, बुध जिसे शुभ ग्रह है तो राहु केतु जैसे पाप ग्रह भी अच्छा फल देने लगते हैं। गुरु की दशा का या अंत दशा में जातक कृष्ण स्वरूप विष्णु की पूजा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है तो काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण करके दानव का गला अपने चक्र से काट दिया था। उसी दानव का मुख राहु और शेष भाग केतु कहलाता है। भगवान कृष्ण की पूजा और मंत्रों के जप से राहु केतु की शांति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के योग में हुआ था, लेकिन इस बार तिथि और नक्षत्र का संयोग एक ही दिन नहीं बन रहा है। मंगलवार 11 अगस्त को अष्टमी तिथि पूरे दिन रात भर रहेगी और 11 अगस्त को भी श्री कृष्ण के लिए व्रत, उपवास और पूजा पाठ करना चाहिए। अष्टमी तिथि 12 अगस्त को सूर्योदय काल में ही रहेगी, लेकिन सुबह 8 बजे तिथि बदल जाएगी। ये दिन अष्टमी और नवमी तिथि से युक्त रहेगा, इसलिए 11 अगस्त को ही जन्माष्टमी पर्व मनाना उचित नहीं होगा। रात्रि में करें गीता का पाठ। रात्रि में भगवत गीता का पाठ, कृष्ण लीला का श्रवण एवं मनन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या शालिग्राम का दूध और दही, शहद, यमुना जल से अभिषेक किया जाता है तथा भगवान श्री कृष्ण का 1650 विधि से पूजन किया जाता है। भगवान का श्रृंगार करके उन्हें झूले में झुलाया जाता है। श्रद्धालु भक्त मध्य रात्रि तक पूर्ण उपवास रखते हैं और अर्धरात्रि के समय शंख व घंटों के नाद से
श्री कृष्ण का जन्मोत्सव संपन्न किया जाता है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। इसी तरह हमने आपको पूरी विधि विधान बताया कि जन्माष्टमी का पूरा कैसे पूजा करना है, कैसे व्रत करना है, कब व्रत खोलना है, सारी विधि विधान बताया। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी करना, कमेंट में भी लिखना राधे राधे। बोलो जय लड्डू गोपाल की जय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक शेयर भी करना। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय।